नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। मित्रों, सरलीकरण की क्रम में उसी कड़ी में हम कुछ सवाल लेकर के आपके सामने और प्रस्तुत हुए हैं। और वो सवाल आज हम बार वाले सवालों को हल करना बताएंगे कि सरलीकरण में बार वाले सवालों को हम कैसे सरल करते हैं। ठीक है, बार वाले सवाल, एक भी सवाल छूटने नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के आए हैं कि बार का आज पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। आज के बाद बार वाले सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने टाइप के बार वाले सवाल आते हैं एग्जाम्स में, उतने टाइप के सवाल आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट को अपनी मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए, पहला प्रश्न आपका है 2.3 का बार प्लस 4.2 का बार को सरल कीजिए। ठीक है, सबसे पहला टाइप ये हमारा है सवाल का कि जो दशमलव के बाद वाली संख्या रहती है उस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और उस संख्या को हमें सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बेसिक फंडा अपनाते हैं कि जो भी संख्या हमें दी गई है, जो पूर्णांक संख्या है, उसको दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस का निशान लगाते हैं। फिर देखिए, जो दशमलव वाली संख्या होती है, दशमलव के बाद वाली संख्या होती है, उसको हम पूरा पूरा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसी बचती है जिस दशमलव के पहले जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उस संख्या को हम इसमें से घटा देते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई अंक नहीं है जो इसके पहले लिखा गया हो, ठीक है, और जिसके ऊपर बार ना लगा हो, तो घटाने वाला मैटर खत्म है। उसके बाद बटे का निशान लगाते हैं। ठीक है, बटे के निशान के बाद देखिए, जो 3 के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब है कि अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो बटे में हमें एक बार 9 लिख देना है, तो ये हो जाएगा 3/9। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल जो 4.2 के ऊपर बार लिखा है, 4 पूर्णांक संख्या है, इसको लिख देंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, और चूंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है और एक संख्या ही 2 है तो एक बार 9 उतार लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी पूर्णांक वाली संख्या है सबसे पहले उसको जोड़ लेना है। जैसे पूर्णांक वाली संख्या कौन कौन सी है, एक 2 है और एक कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो 4 में 2 को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, दो भिन्ने हमें मिली हुई हैं, एक 3/9 है और दूसरा 2/9 है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों का क्या है, हर बराबर है। जब भिन्नों का हर बराबर होता है तो हम अंशों को क्या करते हैं, अगर उनके बीच जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लेते हैं, और अगर घटाव का चिन्ह है तो घटा लेते हैं। ये लिखा है 3/9 धन 2/9, दोनों के बीच जोड़ का चिन्ह है तो हम इनको जोड़ लेंगे। ये हमको मिलेगा 6 + 3 2 5/9। ठीक है, और देखिए संख्या 5/9 लिखी गई है, तो 5/9 को हम दशमलव के रूप में बदल सकते हैं और बार के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको इसको लिख सकते हैं 6 सही 5/9, 6 सही 5/9, और 6 ये 5/9 का मतलब हो गया 5 का बार। ठीक है, 5 का बार। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प संख्या 1 से मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। से पहले हम सबसे पहले इस सवाल को ट्रिक से भी हल करना देख लेते हैं कि ट्रिक से इस सवाल को कैसे हल करते हैं। जो ट्रिक है इसके लिए, देखिए, जो भी सवाल हमें दिया गया है 2.3 का बार धन 4.2 का बार। ठीक है, ट्रिक हमारा ये है कि जो पूर्णांक संख्या है उसको एक साथ, अगर धन का चिन्ह है दोनों पूर्णांक के बीच में तो जोड़ लीजिए। ठीक है, और जो आपका बार वाला है उसको भी जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर धन का चिन्ह है तो उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पूर्णांक हमारा यहाँ 2 था और यहाँ 4 था, तो हमने जोड़ लिया, कितना हो गया हमारा 6, दशमलव हमने लगाया, फिर हमने बार वाली संख्या को जोड़ा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है, 2 है, ये हो जाएगा 5 का बार। हमको डायरेक्ट ट्रिक से आंसर मिल गया 6.5 का बार। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक तब तक काम करेगा जब तक ये जो बार वाली संख्या है, दोनों बार वाली संख्याओं का जो योग है वो 9 या 9 से कम रहे, सॉरी 9 रहे या 9 से अधिक ना हो। ठीक है, 9 या 9 से अधिक ना हो। ठीक है, तब तक ये ट्रिक हमारा काम करेगा।
मतलब हम कहाँ तक इसको जोड़ सकते हैं, 8 तक, बार 8 तक हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे ही बार 9 बन रहा है तुरंत उसका नियम बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज हम सारे नियम को लेकर के यहाँ पे आए हैं। तो अगला हम नियम देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो है 8.5 का बार धन 3.4 का बार। ठीक है, 8.5 का बार धन 3.4 का बार। देखिए पिछला नियम हम नहीं लगाएंगे इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए बार वाली जो संख्या लिखी गई है 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 4, 5 4 9 हो जाता है। ठीक है, 5 4 कितना होता है, 9। और आपको ट्रिक बताया गया है कि अगर जो बार वाली संख्या है इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, 9 या 9 से अधिक आता है तो वो पिछला ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तब अब कौन सा ट्रिक काम करेगा? अब इसके लिए ट्रिक है 8.5 धन 3.4। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जो भी यहाँ पे बार वाली संख्या को जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है, बार वाली संख्या पे जो भी जोड़ने पे आ रहा है उसमें हमको एक प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक प्लस करना पड़ेगा। जैसे 5 और 4 को जोड़ना है, कितना हो जा रहा है, ये 9 हो रहा है। ठीक है, तो 9 में हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, लेकिन 9 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और 10 का क्या लिखा जाता है, केवल शून्य लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्य और एक हासिल बच जाता है। पूर्णांक वाली संख्या को जोड़ लेंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, 8 3 11 और एक हमारा हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब हो गया कि 12.0 का बार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 12.0 का बार। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, बी सही है। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक मेथड से देखें तो बेसिक मेथड से इसका हल क्या होगा, ध्यान दीजिए, बेसिक मेथड से इसका हल आराम से निकाल सकते हैं कि 8 + 5/9 धन 3 + 4/9। ठीक है, देखिए 8 और 3 कितना हो गया, 11 + 5। देखिए ये हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 4 9 और बटे में कितना, 9। ठीक है, 9 से 9 को काट देंगे, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 10 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। बेसिक मेथड से भी हमारा 12 आंसर आया, तो विकल्प भी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है 7.7 के ऊपर बार प्लस 6.6 के ऊपर बार का मान होगा। ध्यान दीजिए, जब इसके बार वाली संख्या को हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 6 13 मिल रहा है। ये 7 है, 7 का बार, और ये 6 का बार है, तो कितना मिल रहा है हमको, 13 का बार मिल रहा है। आपको बताया गया ट्रिक कि अगर 9 या 9 से अधिक होगा, ठीक है, तो ट्रिक हमारा दूसरा वाला लगेगा। वो ट्रिक कौन सा है, जो भी पूर्णांक संख्याएं हमको दी गई हैं, 7.7 का बार धन 6.6 के बार में पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और बार वाली संख्याओं को जोड़ करके उसमें एक प्लस कर लेंगे। ठीक है, जैसे 7 6 कितना होता है, 13 होता है, तो हमको लिखेंगे 14। ठीक है, उसको कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे। और 14 का कितना लिखा जाता है, केवल 4 लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का बार, कितना लिखेंगे, 4 का बार धन, यहाँ एक हासिल बच जा रहा है और साथ में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 13, और एक ये कितना हो गया, 14। ठीक है, पूर्णांक वाली संख्या हमको 14 मिल गई और ये 4 का बार, 14.4 का बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो दो ट्रिक मिले हैं, दोनों ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारा है 5 के ऊपर बार धन, सॉरी 0.6 प्लस 2 के ऊपर बार 0.6। अभी तक आपने दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार लगते हुए देखा था। अब ये पूर्णांक संख्या पर बार लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो पूर्णांक वाली संख्या पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, अगर पूर्णांक की संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब है कि वो पूर्णांक संख्या जो है वो ऋण में लिखी गई है। यानी कि यहाँ लिखेंगे ऋण 5, कितना लिखेंगे, ऋण 5, और धन 0.6 लिखा हुआ है, इसको लिख दो 0.6। ठीक है, एक हमारा ये बन गया, और धन का चिन्ह बीच में लगा है, धन का चिन्ह लगाया। देखिए यहाँ ऋण 2, 2 के ऊपर बार है तो ऋण 2 धन 0.3। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए ब्रैकेट को हटा देते हैं, ऋण 5 धन 0.6, और यहाँ से मिल जाएगा ऋण 2 धन 0.3। देखिए 5 भी ऋणात्मक है और ऋण 2 भी ऋणात्मक है। ठीक है, जब दो ऋणात्मक संख्या होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं आपस में। ठीक है, तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण
7, ठीक है। और प्लस का निशान लगाएंगे, 0.6 में 0.3 जुड़ जाएगा, 0.6 में 0.3 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 639 हो जाएगा, और ये 0.9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.9। अब देखिए एक संख्या हमारी धनात्मक है 0.9 और दूसरी संख्या हमारी ऋणात्मक है ऋण 7, ठीक है। तो 7 में से 0.9 घट जाएगा, ठीक है। और चिन्ह जो रहेगा वो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह हमेशा लगाते हैं, बड़ी संख्या 7 है तो इसके पहले ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और 7 में से हम 0.9 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 6.1। आप घटाना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए 7.0 लिख लेंगे 7 को, ठीक है। और दशमलव वाली संख्या को हमेशा घटाते समय चाहे जितने दशमलव रहें सब दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखते जाते हैं और संख्याओं को जैसे लिखे हैं वैसे लिखते जाते हैं, ठीक है। इनको लिख सकते हो 0.9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से 9 निकालेंगे 1, और यहाँ हो गया हमारा 6 और दशमलव को नीचे लिख दिया, मिला कितना 6.1। और 7 के पहले ऋण का चिन्ह था तो ऋण हमने लगा दिया। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सही है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8.4 के ऊपर बार माइनस 5.3 के ऊपर बार का मान क्या होगा। देखिए घटाना है तो घटाने में हम पहले वाला ट्रिक लगा सकते हैं कि जो बार वाली संख्या है उनको बार वाली संख्या में से घटा देंगे और जो पूर्णांक संख्या है उनको पूर्णांक संख्या में से घटा देंगे। जैसे हम पहले ट्रिक में क्या किए थे, बार वाली संख्या में बार वाली संख्या को जोड़ दिए थे और पूर्णांक संख्या में पूर्णांक वाले को जोड़ दिए थे। तो यहाँ घटाने का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो हम इसको घटा देंगे, लेकिन तब तक जब तक कि पहले वाला हमारा जो बार वाली संख्या है वो बड़ी हो और बाद वाली बार वाली संख्या क्या हो, छोटी हो। जब पहले बार वाली संख्या छोटी हो जाएगी और बाद वाली बार संख्या बड़ी हो जाएगी तो नियम दूसरा लगेगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 8.4 का बार है तो 4 के बार में से 3 का बार घट जाएगा तो कितना बार बचेगा, केवल एक बार बचेगा। कितना बार बचेगा, केवल एक बार बचेगा। हमने लिख लिया बार 1, दशमलव लगाएंगे और 8 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3। ये हमारा आंसर आ गया एक ही लाइन में 3.1 का बार। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3.7 के ऊपर बार माइनस 4.6 के ऊपर बार का मान है। देखिए यहाँ 3.7 जो है वो छोटा है और 4.6 जो है वो बड़ा है। तो ऐसी संख्या अगर घटाने में आपको मिलती है तो उसको हम बेसिक मेथड से ही लगाते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड से लगाएंगे क्योंकि ट्रिक उसका बेसिक से ज़्यादा कठिन आपको पड़ जाएगा। तो हम बेसिक मेथड से लगाते हैं कि 3/7/9 और यहाँ ऋण का चिन्ह है तो हमने ऋण का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। इसको लिखते हैं, इसको एक ब्रैकेट में 3/7/9 और दूसरे ब्रैकेट चूंकि माइनस का चिन्ह है और माइनस जो है ब्रैकेट चेंजर होता है इसलिए इसको हम लिखते हैं 4 + 6/9, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। देखिए हल करने पे हमें कितना मिलेगा, 3/7/9। ये तो पहले से आपका लिखा हुआ है। ऋण का चिन्ह लगाएंगे जब किसी संख्या में ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट के अंदर हम ऋण का चिन्ह लगाएं तो अंदर के जो संख्यात्मक मान होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। जैसे 4 यहाँ प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 6/9 प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 संख्या और 4 संख्या दोनों पूर्णांक है, 4 ऋणात्मक है और 3 धनात्मक है तो घट जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। बड़ा कौन सा है, 4 है तो 4 के सामने ऋण का चिन्ह है तो हमने ऋण का चिन्ह लगाया और 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ देखिए 7/9 धन में है, 7/9 किस में है, धन में, और 6/9 किस में है, ऋण में है, तो दोनों घट जाएंगे। ऋण 1 पहले से आपके पास था और 7/9 दोनों का हर बराबर है भिन्नों का तो अंश घट जाएगा। 7 में से 6 घटेगा, मिलेगा 1। ऋण 1 धन 1/9 हमको मिल गया और जब इसको हल करेंगे हम तो हमको मिलेगा कितना, 9 × 9, ऋण 9 धन 1/9, ठीक है। ऋण 9 एक संख्या ऋणात्मक दूसरी धनात्मक है तो घट जाएंगे, तो ऋण 9 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा ऋण 8 और बटे 9, ठीक है। ऋण 8/9। देखिए 8/9 को हम लिख सकते हैं 0.8 का बार, ठीक है। 9 अगर बटे में है तो उसको उतने का बार लिख सकते हैं। तो 8 का बार हो गया लेकिन संख्या ऋणात्मक थी तो हो जाएगा ऋण 0.8 का बार, ठीक है। तो हमारा कौन सा विकल्प है ये जो इससे मैच कर रहा है, विकल्प सी मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्णांक संख्या 8 के ऊपर बार 0.6 माइनस 6 के ऊपर बार 0.7 का मान होगा। देखिए ये सवाल की तरह है, पिछले सवाल की तरह, जैसे ऋणात्मक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था, यहाँ धनात्मक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और ऋण संख्या को ऋण है, दोनों संख्याओं को घटाना है, वहां संख्याओं को क्या करना था, जोड़ना था। तो आपको ये पता है कि अगर संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है जो पूर्णांक संख्या है, तो उसका मतलब वो संख्या ऋण में लिखी गई है। तो इसको लिखते हैं ऋण 8 धन 0.6, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे कितना, ऋण 6 धन 0.7, कितना लिखेंगे 0.7, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट को हम हटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ऋण का चिन्ह होता है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और ऋण का चिन्ह जो होता है वो अंदर के चिन्ह को बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ ऋण का चिन्ह है, ऋण का सबसे पहले हम ऋण 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन 6, ठीक है। और फिर ऋण का जब 0.7 में गुणा करेंगे और ये धन में है तो यहाँ ऋण हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं। ऋण 8 लिखा हुआ है और धन 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या घट जाएगी, तो बचेगा 8 में से 6 निकालेंगे 2 और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का बड़ा 8 है, 8 के पहले ऋण का चिन्ह है तो हमने ऋण 2 लिख लिया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए 0.6 और 0.7 में 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 7 में से हम 6 घटाएंगे और 7 ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ चिन्ह ऋणात्मक आएगा और हमको मिलेगा 0.1, लेकिन किसमें, ऋण में, ठीक है। अब देखिए ये भी संख्या ऋणात्मक है, -2 और -0.1, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मिलेगा हमको -2.1, ठीक है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.67 के ऊपर बार प्लस 2.47 के ऊपर बार प्लस 0.666 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार का मान क्या है, ठीक है। इस संख्या को हम बेसिक मेथड से सबसे पहले जैसे ही सवाल मिलता है हमको लगाना शुरू कर देते हैं। 2 धन, देखिए संख्या 67 लिखी हुई है और चूंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है इसका मतलब नीचे 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। धन 2 पूर्णांक संख्या है, धन 47 लिखा हुआ है, 47 को हमने लिख लिया, बटे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 उतार लेंगे नीचे, प्लस यहाँ देखिए 666 लिखा हुआ, पूर्णांक संख्या तो है नहीं तो 666 लिख लेंगे और 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख लेंगे, माइनस यहाँ देखिए एक संख्या लिखी हुई है 6 और उसी संख्या के ऊपर बार है तो लिख लेंगे 6/9, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे, जो भी पूर्णांक संख्या है सबसे पहले उनको चिन्ह सहित हम व्यवस्थित कर लेते हैं। 2 यहाँ पे धन में है और 2 यहाँ पे धन में है पूर्णांक संख्या, बाकी कोई पूर्णांक संख्या नहीं है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, मिलेगा कितना 4, प्लस यहाँ देखिए 99 इसका हर है और 99 इसका भी हर है तो दोनों का हर बराबर है तो अंत क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 67 में हम 47 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जब 67 में 47 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 7 7 14 4 1 और 6 4 10 1 11, 114/99। यहाँ से संख्या आपको मिल रही है 666/999। अगर 111 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे 6 मिलता है 666 को, और 9 को काटते हैं तो हमको कितना मिलता है, 9 मिलता है। यहाँ से मिलेगा हमको संख्या 6/9 ऋण, फिर आगे संख्या हमें बची हुई है 6/9, एक 6/9 धन में है और दूसरा 6/9 ऋण में है तो दोनों घट जाएंगे एक दूसरे से या कट जाएंगे, 0 मिल जाएगा तो 0 का कोई मतलब नहीं है। आपको संख्या मिल गई 4 धन 114/99, कितनी संख्या मिल गई, 4 धन 114/99, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे 4 धन 114/99 को तो हमको मिलेगा 99 चौका, जब 99 का 4 में गुणा करते हैं तो मिलता है 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 उसका हासिल बचा था तो हो जाएगा 39 प्लस 114 और बटे कितना 99, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा 510, कितना मिलेगा, 6 4 10 के 0 हाथ लगे 1, 9 1 10, 11 के 1 हाथ लगे 1, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 510 और बटे कितना 99, यही हमारा आंसर है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.0236 के ऊपर बार की सही अभिव्यक्ति है, ठीक है। इसकी सही अभिव्यक्ति पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, वही भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ लिखा है 236, ठीक है, दशमलव के बाद कौन सी संख्या लिखी है, तो पूर्णांक संख्या कोई है नहीं
तो हमें जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो है आपका 236 दिख रहा है, तो 236 लिखेंगे। 236 घटाने के लिए आपको क्या मिला है, यहाँ देखिए 2 के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको घटा दिया जाता है, ठीक है। और बटे में देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख लेते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। तो 0 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा 236 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 234 बटे 9900, ठीक है। इसको 18 से भाग दे देते हैं तो मिलेगा 18 के 18 5, 18 तिया 54, ऊपर 13 मिल गया, नीचे मिलेगा 18 पचे 90 और 18 पचे 90, एक जीरो बच रहा है तो हो जाएगा 13 बटे 550, ठीक है। ये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प से मैच कर रहा है, तो विकल्प ही हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का लिखा हुआ है 1 माइनस ए अपान 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस ए अपान 1 माइनस ए का मान है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको बताया गया है कि इसको नीचे से हल करना शुरू करते हैं और कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम नीचे से इसको हल करना शुरू करते हैं। नीचे से हल करने में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 1 माइनस, ये लिखा है जो सवाल लिखा हुआ है 1 माइनस ए अपान 1 माइनस 1 अपान, देखिए नीचे से हल करेंगे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस, कितना हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस ए, और पूरे का बटे कितना 1 माइनस ए। देखिए यहाँ माइनस ए है और ये प्लस ए है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमें आगे जो हमें सवाल मिल जाएगा वो मिलेगा 1 माइनस ए अपान 1 माइनस 1 अपान 1, ठीक है, अपान 1 माइनस ए। जब आपको पता है बटे का बटे रहता है तो ये पलट जाता है और ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। अब हम सवाल को लिखते हैं आगे, सवाल हो जाएगा 1 माइनस ए अपान 1 माइनस, यहाँ मिलेगा 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस ए, ठीक है। नीचे एक रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है। ये जब हम इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस चिन्ह का गुणा होता है तो वो चिन्ह को बदल देता है, धन को ऋण में और ऋण को धन में बदल देता है। यहाँ देखिए एक ऋण में धन में है तो ये ऋण में हो जाएगा, और ए ऋण में है तो ये धन में हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए एक में से एक निकाल देंगे तो 0 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और ए से ए कट जाएगा, कुल मिलाकर के इसकी वैल्यूएशन 1 मिलेगी, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और ये 0 किस विकल्प से मैच कर रहा है, ध्यान दीजिए 0 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।